एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस, उसके डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। यानी अगर ये दोनों साइड के डायमेंशन एक जैसे आ रहे हैं तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये नहीं आ रहे तो इक्वेशन इज़ इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब चेक करते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इसमें आपने याद रखना होगा, एस जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस, यू इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस और राइट हैंड साइड आर एच एस, दोनों को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एस है और राइट हैंड साइड पे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अच्छा, अब एस जो है दिस इज डिस्टेंस और इसका जो डायमेंशन है दैट इज एल, कैपिटल एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू वी वेलोसिटी है दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में ये हो जाएगा एल बाई टी और टाइम है टी प्लस 1/2, एक नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा मीटर दैट इज लेंथ, सेकेंड स्क्वेयर दैट मीन्स के टी स्क्वेयर, और उसके बाद टाइम, तो वो हो जाएगा टी स्क्वेयर। टी टी से कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट एल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड में भी एल और एल, सो मीन्स कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट। यानी दोनों साइड के जो डायमेंशन हैं दे आर करेक्ट। अनदर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। इसमें टी टाइम है, एल लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखते हैं कि आया ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें टी मिल रहा है दैट इज टी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अब हम आते हैं डायमेंशन की तरफ। टी टाइम है तो इसका डायमेंशन टी ये बन जाएगा इक्वल्स टू 2 एंड पाई, दीज आर नंबर्स हैव नो डायमेंशन, अंडर रूट रहेगा। एल लेंथ है तो एल डायमेंशन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने से इस साइड पे टी ही रहेगा, इस साइड पे जाके एल एल फर्दर टी डायमेंशन और यहाँ पे टी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर टी, सो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अनदर इक्वेशन ट्राई करते हैं। इक्वेशन h इज इक्वल टू आर रो जी डिवाइडेड बाई 2s cos थीटा। चेक करते हैं करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें h जो है वो हाइट है और हाइट का डायमेंशन लेंथ, तो l ही लिखेंगे। रेडियस भी लेंथ है तो ये भी l लिखेंगे। रो डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, l क्यूब हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो लेंथ डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। और सरफेस टेंशन है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स ओवर लेंथ या जो कह सकते हो फोर्स ओवर लेंथ। अच्छा, फोर्स का जो डायमेंशन था वो है एम एल टी पावर -2 और डिवाइडेड बाय एल नीचे, और एंगल इट हैज़ नो डायमेंशन। चेक करते हैं क्वेश्चन को, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल रहा है हाइट और हाइट का डायमेंशन है लेंथ, एल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आर लेंथ उसका डायमेंशन, उसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है m पर लीटर लेंथ क्यूब, तो ये हम लिखेंगे m l पावर -3। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो l पर t -2 डिवाइडेड बाय 2 नंबर है नो डायमेंशन s, सरफेस टेंशन है और उसके लिए m l t पावर -2 डिवाइडेड बाय l। यहाँ पे ये l के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा m l l के साथ कैंसिल हुआ सॉरी, और हो गया t पावर -2 कॉस थीटा नो डायमेंशन। अब देखते जाएं क्या हो सकता है इसमें फर्दर। तो इस पे हम m के साथ कैंसिल हो जाएगा, t पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचता है तो वो ये l इक्वल टू l इंटू एल, ये हो जाएगा l स्क्वेयर और इंटू l पावर -3 हो जाएगा l पावर -1। तो ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, दे आर नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो हम लिख चुके हैं इट इज़ इनकरेक्ट।
करेक्ट इक्वेशन अब ये है कैपिलरी एक्शन को फाइंड करने के लिए उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो इसको करेक्ट इक्वेशन इसका कुछ यूँ होता है कि इसी जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर कर दें। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। तो ये है इसका करेक्ट फॉर्म। अब इसके लिए अगर डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट दोनों साइड पे आपको मिलेगा एल डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और एल डायमेंशन राइट हैंड साइड। सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर जाना। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है n मल्टीप्लाइड u उसको चाहिए। n इज़ द नंबर, कोई वैल्यू होनी चाहिए, u इज़ द यूनिट यूज जो उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनकी कन्वर्जन के लिए हम ये करेंगे कि n1 u1 विल बी इक्वल टू n2 u2। यानी कैसे? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 मीटर, तो 1 हुआ n1, u1 इज़ द यूनिट मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 हुआ n2 और u हुआ उसका यूनिट, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल से समझते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। अब न्यूटन जो है इट इज़ एसआई यूनिट और डाइन जो है दैट इज़ सीजीएस यूनिट, सीजीएस। और दोनों फोर्स की यूनिट हैं और फोर्स का जो डायमेंशन है दैट इज़ एम एल टी पावर -2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन करनी होगी वो कुछ यूँ है, आप लिख दो यहाँ पे कि एम एल टी -2 दिस इज़, यहाँ पे जो है 1 न्यूटन है, दिस इज़ 1 न्यूटन। यहाँ पे डैश लगाएंगे, मालूम करेंगे इसको और ये हो जाएगा डाइन, डैश डाइन, यानी वैल्यू हमने फाइंड करने की यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देख लें इससे पहले जो हमने पढ़ा, तो ये जो है दिस इज़ n1 एंड दिस इज़ u1, दिस इज़ n2 एंड डाइन इज़ u2। अब इनको एनालाइज करते हैं कैसे, वो कुछ यूँ हो जाएगा कि n1 इज इक्वल टू 1 और जो n2 है n2 इज इक्वल टू अननोन u1। अब u1 जो है वो बना है इन चीज़ों से, न्यूटन जो है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इस ये हो जाएगा m1 l1 और t1 -2। ये जो है किलोग्राम है, l1 हमारे पास जो है वो मीटर है और t हमारे पास सेकंड है। तो ये सारे हैं u1। इसी तरह से u2 को भी एनालाइज करो। u2 में हमारे पास लिखता हूँ कि m1 m2 क्या होगा, l2 उसमें क्या होगा और t2 पावर -2 उसमें क्या होगा। तो डाइन जो है दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसमें जो m है वो ग्राम है, लेंथ उसमें सेंटीमीटर है और जो टाइम है तो वो उसमें सेकंड है। ये सारे हमारे पास हुए u2। अब फर्दर बढ़े तो अब हम लिखेंगे n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। n2 फाइंड करना है तो u2 लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। अब इसमें ये ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने लगा देनी है। तो n2 इज इक्वल टू n1 उसकी वैल्यू 1 है तो वो लगा दो 1। फिर हमारे पास u1 है और u2 हैं, तो u1 की वैल्यूज़ आपके पास ये आ रही हैं, इनको लिख दो तो ये हो जाएगा m1 l1 और t1 पावर -2 डिवाइडेड बाय u2 की वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, तो ये हो जाएगा m2 l2 t2 पावर -2। इसको फर्दर हम यूँ लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, m1 डिवाइडेड बाय m2 और इनका पावर है 1 इनटू l1 डिवाइडेड बाय l2 और इनका पावर भी है 1। उसके बाद t1 डिवाइडेड बाय t2 और इनका पावर है 2। फर्दर आगे जाएंगे तो n2 इज इक्वल टू, अब m1 वो था किलोग्राम डिवाइडेड बाय m2 वो था ग्राम पावर 1 इनटू l1 वो था मीटर डिवाइडेड बाय l2 तो वो है सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर पावर 1। उसके बाद t1 हमारे पास सेकंड है तो दूसरा भी सेकंड है, दैट इज सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड और पावर है 2। फर्दर कैलकुलेशन में ये हो जाएगा कि n2 इज इक्वल टू किलोग्राम 1000 ग्राम होता है डिवाइडेड बाय ग्राम,
मीटर अगर हम 100 सेंटीमीटर होता है डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर और सेकंड सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड तो 1 बाय 1 स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते जाओगे, ग्राम ग्राम के साथ ख़त्म हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ ख़त्म हुआ। नाउ n2 is equal to 1000 is 10 cube multiplied 100 is 10 power 2 is equal to 10 power 5. So हमारे पास जो था n1 u1 is equal to n2 u2, ये था 1 और न्यूटन, ये हुआ 10 पावर 5 डाइन। तो इस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं। Convert value of g gravitational constant 6.64 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर टू CGS सिस्टम। अच्छा, इसको सॉल्व करने के फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास g है इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसके यूनिट से ही डायमेंशन हम उठा सकते हैं। न्यूटन, इट इज़ न्यूटन बजाते खुद है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फिर अगला मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, केजी स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, बचता है क्या, वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकंड और किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम -1 ऊपर जाएगा और s -2। अच्छा, अब फर्दर ये कैसे होगा, mlt तो हम लेते हैं, तो m किलोग्राम m, तो ये हुआ m पावर -1, लेंथ तो वो है l क्यूब और t -2, तो ये हुआ g का डायमेंशन। g डायमेंशन अब हम लिख देंगे कि हमारे पास जो डायमेंशन है वो है m पावर -1, l पावर 3 और t पावर -2, और यहाँ पे ये लाइन हमने खींचा। अब हमारे पास जो था वो था n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 उसकी वैल्यू हमें दी गई है 6.67 इंटू 10 पावर दिस वन -11 और n2 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट इसमें अब जो u1 है, तो u1 में कौन कौन है, m1 पावर -1, l1 पावर 3 और t1 पावर -2, ये सारे हैं u1। u2 में हमारे पास अब क्या होंगे, वो हैं m2 पावर -1, l पावर 3 और 2 और इस तरह से t2 पावर -2, ये सारे हुए u2। अब इसको फर्दर आगे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये था कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n2 फाइंड करना है तो u2 इस साइड पे आएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। अब इसमें जब हम लगाएंगे वैल्यूज़, तो n1 अपनी जगह पे है, उसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 6.67 इंटू 10 पावर -11। u1 और u2, तो u1 जो है वो है m1 पावर -1, l1 पावर 3 और t1 पावर -2 डिवाइडेड बाय u2। u2 जो है दैट इज़ m2 -1, l2 पावर 3 और t2 पावर -2। अच्छा, फर्दर जाते हैं, तो ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11। m1 वो है किलोग्राम में डिवाइडेड बाय m2 वो है ग्राम में, और दोनों का पावर हो जाएगा -1। l1 वो है मीटर में और l2 है सेंटीमीटर में, और दोनों पावर हो जाएगा क्यूब। t सेकंड है, दूसरे का भी सेकंड है, और हो जाएगा पावर -2। फर्दर आगे ले जाएंगे, तो n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 किलोग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, और पावर हो जाएगा -1। मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर बिकम्स 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, और ये बस 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, और पावर इन मीटर का पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पे -2। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11। 1000 इज 10 क्यूब और 10 क्यूब पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3। 100 इज 10 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड 3, तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू
अब ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11 एंड -3 बिकम्स -14, -40 और +6 बिकम्स -8, तो ये हो जाएगा -8। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट देखें कि यूनिट यहाँ पे अब क्या लगेगा। तो जो जी था उसका 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। यहाँ पे अब जो यूनिट लगेगा तो फोर्स का यूनिट सीजीएस में डाइन है, तो ये हो जाएगा डाइन। ये मीटर स्क्वेयर है तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, और पर केजी है तो उसमें ग्राम स्क्वेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो जी की ये वैल्यू थी एसआई में, तो वो सीजीएस में ये वैल्यू बनेगी।